दोस्तों अगर आपको लगता है कि WWE बस जीतने और हारने का नाम है तो सच मानो आप आधी कहानी देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि WWE 2026 में वो कर रही है जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। नेटफ्लिक्स रॉ का नया दौर, सीएम पंक के बदले हुए अंदाज, रॉयल रंबल से निकलने वाली शॉकिंग कहानियां और रेसलमेनिया तक जाने वाला हर एक क्लू, हर एक चीज, सब कुछ जुड़ा हुआ है भाई। हर प्रोमो के पीछे एक प्लान है और हर साइलेंस के पीछे एक ट्विस्ट और हर जीत के पीछे एक बहुत बड़ी बिट्रायल छुपी हुई है। कभी सोचा है सीएम पंक हीरो है या सबसे बड़ा विलन? रॉयल रंबल का विनर पहले से डिसाइड है या हमें लास्ट मिनट में चौंकाया जाएगा? नेटफ्लिक्स रॉ सिर्फ एक शो है या फिर आने वाला WWE का फ्यूचर एक्सपेरिमेंट? और क्या रेसलमेनिया वैसी ही होगी जैसा हम सोच रहे हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे वो लॉजिक, वो क्लू, वो फैन थ्योरीज जो WWE कभी भी खुलकर नहीं बताती है। तो अगर आप WWE सिर्फ देखना नहीं समझना भी चाहते हो, और अगर आप चाहते हो रॉयल रंबल और रेसलमेनिया से पहले ही आपको पता चल जाए कि आखिर WWE क्या पका रही है, तो बिल्कुल आपने इस सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिरी बात पूरी स्टोरी को बदल सकती है। और हाँ, सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि बस बोल दिया जाता है, सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि जो आगे आने वाला है वो WWE का सबसे इंटरेस्टिंग फेज है भाई। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर होने वाले मंडे नाइट रॉ की। 5 जनवरी 2026 मंडे नाइट रॉ, उसका पहला एपिसोड आने वाला है। लेकिन ये इतना हाइप में क्यों है, कभी सोचा है? क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स अपनी सालगिरह मना रहा है, क्योंकि पिछले साल इसी दिन पर नेटफ्लिक्स ने पूरा टेक ओवर कर लिया था, मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, सब कुछ। इसीलिए इस बार का इवेंट को बहुत तगड़ा हाइप किया गया है। हर साल जनवरी का पहला रॉ इस बात को पूरी तरीके से साफ कर देता है कि रेसलमेनिया में क्या कुछ होने वाला है। यहीं से राइवलरीज बनना शुरू होती हैं, यहीं से चैंपियंस तय होते हैं और यहीं से वो कहानियां शुरू होती हैं जो रेसलमेनिया में जाकर खत्म होती हैं। और इस बार 2026 की शुरुआत बिल्कुल धमाके से हो रही है भाई। पहला बड़ा मैच सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। पिछले कई हफ्तों से इन दोनों के बीच जुबानी जंग हो रही है। कभी ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक पर हमला भी कर देता है और अब चीजें काफी ज्यादा पर्सनल भी हो चुकी हैं। सीएम पंक ने ब्रॉन ब्रेकर के विरासत पर उंगली उठाई, उसके परिवार का नाम घसीटा और उसे साबित करने की कोशिश की कि ब्रॉन ब्रेकर अभी रेडी बिल्कुल भी नहीं है इस मैच के लिए, यानी कहें कि सीएम पंक को फेस करने के लिए। लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर भी पीछे नहीं हटा। एक मौका मिला और डिस्ट्रैक्शन में सीधा स्पीयर पड़ा है सीएम पंक को। अब जरा ध्यान से समझो, ये मैच इतना बड़ा है कि इसके क्लीन खत्म होने की उम्मीद बहुत कम है। ऑस्टिन थ्योरी का मास्क उतर चुका है, विजन ग्रुप की सच्चाई भी सामने आ चुकी है और लोगन पॉल, ब्रॉन्सन रीड जैसे नाम कहानी में पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। और ऊपर से भाई सबका बाप पॉल हेमन। जब हेमन किसी भी स्टोरी में होता है ना, तो भाई उसका सीधा जवाब कभी भी नहीं मिलता है। कई फैंस मान रहे हैं कि रॉ में चाहे कोई भी जीते ये राइवलरी खत्म नहीं होने वाली। ऑनलाइन रिपोर्ट्स और फैन थ्योरीज की अगर मैं मानूं तो सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर की ये दुश्मनी सीधा रेसलमेनिया तक जा सकती है। और अगर रॉ में इंटरफेरेंस हुआ या कोई कंट्रोवर्शियल एंडिंग आई तो आगे हमें देखने को मिल सकते हैं ये मैचेस, नो डिस्क्वालिफिकेशन, स्टील केज या फिर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। यानी ये मैच जो कल होगा ये सिर्फ शुरुआत होने वाली है। इधर भाई विमेंस डिवीजन पूरी तरीके से लोडेड है, जो इस रॉ में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। रिया रिप्ली और इयो स्काई वर्सेस कबूकी वॉरियर्स। ये सिर्फ एक टैग टीम मैच नहीं है भाई, ये पावर बनाम एक्सपीरियंस का सीन है। रिया की स्ट्रेंथ, इयो की स्पीड और सामने कबूकी वॉरियर्स की केमिस्ट्री, ये मैच रॉ को बैलेंस देगा। और नेटफ्लिक्स एरा में विमेंस डिवीजन को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। और अब एक ऐसा मुकाबला जो सुनने में काफी सिंपल लगता है लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट है भाई। बैकी लिंच बनाम मैक्सीन डुप्री, विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच। मैक्सीन को लोग हल्के में ले रहे थे भाई, पर्सनली बोलो तो मैं भी ले रहा था, लेकिन WWE बार बार दिखा रही है कि वो धीरे धीरे लेवल अप करती जा रही है और बैकी लिंच वो हर मैच का मोमेंट बना देती है। ये मैच फ्यूचर राइवलरीज का रास्ता खोल सकता है। और अब जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस रॉ का स्ट्रेंजर थिंग्स का कनेक्शन। लाइटिंग अलग होगी, विजुअल थोड़े डार्क होने वाले हैं और पूरा माहौल थोड़ा मिस्टीरियस फील देगा। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये थीम सिर्फ लुक तक सीमित नहीं रहेगी, सेगमेंट में ग्लिचेस, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स
और सरप्राइज एलिमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। नेटफ्लिक्स रॉ को एक टीवी शो जैसा फील देना चाहता है भाई। और अब जान लो कौन कौन दिख सकते हैं इस मंडे नाइट रॉ में। इस एपिसोड में भाई बड़े नाम मौजूद रहने वाले हैं, जैसे पॉल हेमन, लोगन पॉल, जे उसो, गुंथर, एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली भी, कोफी किंगस्टन, एक्सेवियर वुड्स, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन स्टेफनी वैकेर, रोमन रेंस का नाम सामने नहीं आया, लेकिन क्या पता उनका भी सरप्राइज एंट्रेंस हो। यानी हर सेगमेंट में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। तो अब बारी है आपके कमेंट करने की। क्या सीएम पंक अपना टाइटल बचा पाएगा या ब्रॉन ब्रेकर बनेगा 2026 का पहला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन? और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा रेसलमेनिया 26 का प्रेडिक्शन, सीएम पंक की हील टर्न थ्योरी और रॉ का नेटफ्लिक्स एरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।